तो बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रविवार को भी खुलेंगे यूपी के स्कूल। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बच्चों और शिक्षकों का आना जरूरी है और शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। और बेसिक और माध्यमिक स्कूल अब संडे को भी खुलेंगे। कार्यक्रम के तहत ये फैसला लिया गया है। और आजादी के अमृत महोत्सव पर जिस तरह से इस बार कार्यक्रम आयोजित हो रहा है 13 से 15 अगस्त तक, ऐसे में रविवार को भी स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं। तो हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत रविवार को भी यूपी के स्कूल खुले रहेंगे इस बार। और बच्चों और शिक्षकों का आना कंपलसरी किया गया है, जरूरी किया गया है। वहीं शिक्षा विभाग ने इसको लेकर आदेश भी जारी किया है। तो रविवार को खुलेंगे यूपी के स्कूल इस बार। तो जैसा कि 13 से 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम आयोजित होंगे और इसी के तहत ये फैसला लिया गया है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो टीएन मिश्रा, जिस तरह से रविवार को भी इस बार यूपी के स्कूल खुले रहेंगे और हर घर तिरंगा और मेरा देश मेरी माटी कार्यक्रम के तहत जिस तरह से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए मनीषा, जो ये कार्यक्रम है 3 दिन पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ से शुरू किया था और हर घर तिरंगा कार्यक्रम जो है आपकी जो है अमृत महोत्सव की तरह आजादी के अमृत महोत्सव तहत किया जा रहा है। अब क्या है कि जो है स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा स्कूलों में जो कार्यक्रम सरकारी दफ्तरों में होते हैं या स्कूल कॉलेजों में होते हैं। तो यह प्राइमरी स्कूल से लेकर के माध्यमिक इंटर तक के जितने भी स्कूल हैं सबको खोला जाएगा और 13 अगस्त को जो है फिर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया जाएगा। और इसके लिए सारा जो चीफ सेक्रेटरी ने सभी जो है बीएसए कहा है कि ग्राम पंचायतों में, नगर पंचायतों में और शिक्षा विभाग के जितने भी स्कूल है और नगर निगम के ये स्कूल खोले जाएं और बच्चों को दोपहर के खाने का इंतजाम किया जाए और उनको जो है वहां पर फिर उनसे कार्यक्रम कराया जाए। उनमें राष्ट्र की, राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत कर रहा है। इससे भावना उन्हें आजादी के बारे में पता चले, कैसे उन्हें आजादी देश को मिली है, कितना हमारे जो है देशभक्तों ने जो है संघर्ष किया आजादी के लिए, ये बच्चों को बताया जाएगा। तो इसके लिए सारी तैयारियां आज शनिवार है, आज भी की गई हैं और कल रविवार को पूर्वोत्तर स्कूल जैसे आम दिनों में खोले जाते हैं। जी मनीषा। बिल्कुल टीएन मिश्रा, तो इस बार रविवार को भी स्कूल खुला रहेगा, तो क्या इसके बाद कोई और ऑल्टरनेटिव लीव या हॉलीडे दिया जा सकता है बच्चों को? क्योंकि आप भी जानते हैं कि बच्चों में काफी ज्यादा उत्साह रहता है रविवार की छुट्टी को लेकर। इसे सही करेंगे, बच्चों में उत्साह रहता है, लेकिन अब समस्या क्या है कि गवर्नमेंट जो है यूपी गवर्नमेंट जब से भाजपा सरकार आई है ये छुट्टियों को कम से कम जो है कटौती छुट्टियां ज्यादातर करी हैं। छुट्टियां भी जो ठीक है टीएन मिश्रा, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो स्कूल में आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम हर घर तिरंगा और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के मद्देनजर रविवार को भी इस बार यूपी के स्कूल खुले रखने के निर्देश दिए गए हैं और बच्चों और शिक्षकों का आना इस रविवार को भी जरूरी रहेगा। इससे बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। माफिया अतीक के बेटे पर एफआईआर दर्ज। वही रंगदारी मामले में अली अहमद पर एफआईआर दर्ज की गई है और अतीक के बेटे और गुर्गों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दो लोगों ने अलग अलग एफआईआर दर्ज करवाई है और रंगदारी मांगने को लेकर ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रंगदारी मांगने को लेकर इस एफआईआर को दर्ज करवाया गया है और माफिया अतीक के बेटे पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। रंगदारी मामले में बेटे अली अहमद पर एफआईआर दर्ज होती हुई और अतीक के बेटे और गुर्गों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रयागराज से हमारे सहयोगी सैयद जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो सैयद, रंगदारी मामले को लेकर एफआईआर दर्ज करवाई गई है, माफिया अतीक के बेटे पर एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी मनीषा, बता दें बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के बेटे पर लगातार पुलिस का शिकंजा भी कस रहा है और लगातार इन पर एफआईआर भी हो रही है। इससे पहले भी जहां करैली में एफआईआर अली अहमद पर हुई थी, अब हाल ही में 2 एफआईआर और हुई है, जिसकी पहली एफआईआर जहां सपा से पूर्व विधायक आसिफ जाफरी जो है उनके भाई दानिश और वासिफ ने कराई है और उसमें 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। आपको ये भी बता दें कि आसिफ जाफरी अतीक अहमद के करीबी रहे, ईडी इनसे भी पूछताछ कर रही है। तो वहीं दूसरी एफआईआर जो हुई है
वो दर्ज कराई है कि कसारी के रहने वाले अफजल का कहना है कि ऐनुद्दीनपुर में उसकी 30 लाख की जमीन को कब्जा कर लिया गया है और ऐसे में अब उस जमीन को छोड़ने के लिए इन लोग रंगदारी की मांग की है, जिसमें अतीक अहमद के गुर्गे असाद कालिया और उसके बेटे अली अहमद और साथ ही फैजान और इसमें अल्तमश के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और ऐसे में ये दोनों एफआईआर करेली थाने में जहां दर्ज हुई है और अब आज से देखना होगा पुलिस जांच करके किस तरह की आगे कार्रवाई करती है, तो देखने वाली बात होगी। जी मनीषा। बिल्कुल सही है। तो समझा जा सकता है कि अतीक के बेटे और उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई और लगातार पुलिस उन पर शिकंजा कसने के लिए प्रयासरत है। जी बता रहे मनीषा, जिस तरह से पुलिस शिकंजा कसने के लिए प्रयासरत है और लगातार उनकी मुश्किलें भी बढ़ रही, मगर एक बात ये नहीं समझ में आती कि जिस तरह से इनके गुर्गों के हौसले बुलंद है और लगातार रंगदारी और जिस तरह से धमकाने का कार्य किया जा रहा है, कहीं न कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या पुलिस इन पर कार्रवाई करने में नाकाम है? जो इनके गुर्गों के हौसले बुलंद है, जिस तरह से कहीं ना कहीं ये पुलिस की पूरी कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिस तरह के ये मामले अब सामने आ रहे हैं। जी मनीषा। बिल्कुल सही है। तो जिस तरह से मामले ये सामने आ रहे हैं, बिल्कुल पुलिस प्रशासन की भी कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हुए, तो क्या लगता है कि अब ये पूरा मामला किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी बता दें कि जिस तरह से पूरा मामला आया है सामने, अब इस पर पुलिस जांच करेगी और इससे पहले भी रंगदारी का मामला दर्ज हुआ था। कहीं ना कहीं ये भी चर्चा है कि अतीक के परिवार पर पैसे की कमी है, जिसकी वजह से ये गुर्गे उन पर रंगदारी की मांग कर रहे हैं और लगातार पैसे के लिए दबाव बनाया जा रहा है। और ऐसे में ऐनुद्दीनपुर और करेली में जो मामले दर्ज हुए हैं, इस पर अब पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है गंभीर धाराओं में और ऐसे में पुलिस अब इनकी जांच करते हुए इस पर कार्रवाई करेगी। और जिससे कि अभी हाल ही में कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अली और उमर से बयान दर्ज करने की बात हुई है और उसके बाद जो है चार्जशीट पेश होगी। अगर इस तरह से ये मामले सामने आए तो इसमें धाराएं और बढ़ सकती है और दोनों लड़कों की और भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। जी ठीक है, सही है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो माफिया अतीक के बेटे पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है और रंगदारी मामले में बेटे अली अहमद पर एफआईआर दर्ज। हापुड़ में फर्जी अस्पताल की लापरवाही से महिला की मौत, परिजनों का डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। वहीं पैर में चोट लगने पर अस्पताल में इलाज के लिए आई थी महिला। फिरोजाबाद में शॉर्ट सर्किट से गोदाम में लगी भीषण आग। वहीं गांव में मची अफरा तफरी, लाखों की संपत्ति हुई जलकर खाक। हापुड़ में छापेमारी करने गई विजिलेंस की टीम पर ग्रामीणों ने किया जोरदार हमला। वहीं बिजली चोरी पकड़ी जाने पर प्रधान सहित लोगों ने किया पथराव। आगरा में पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल। वहीं कैंसर मरीज की बाइक हुई चोरी तो पुलिस ने दिलाई नई बाइक। कन्नौज में थाना समाधान दिवस मनाया गया थाने में। वहीं यहां पर फरियादियों की भीड़ भी उमड़ी। एसडीएम बोले शिकायतों के निवारण को मिलेगी प्राथमिकता। आगरा में रविवार को भी खुलेंगे सभी स्कूल। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत होंगे स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित। आगरा में मंडल कमिश्नर के आदेश के बाद भी नहीं सुधरे शिल्पग्राम में गोल्ड कोच के हालात। वहीं गोल्फ कोच की कमी के चलते पर्यटक परेशान। फतेहपुर में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता। वहीं शराब तस्कर गिरोह का किया खुलासा। 35 लाख कीमत के शराब किए बरामद। गाजियाबाद में पकड़ में आया 15 फीट लंबा अजगर। वहीं सोशल मीडिया पर अजगर का वीडियो हुआ वायरल। बरेली में प्रसाद टॉकीज में गदर 2 के नाइट शो में भिड़े शराबी। वहीं जमकर चले लांझू से पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी हुए फरार। मैनपुरी में जहरीली खिचड़ी खाने से 2 मासूमों की मौत। वहीं मां की हालत गंभीर। बिना पुलिस को सूचना दिए परिजनों ने शवों का किया अंतिम संस्कार। जांच में जुटी पुलिस। प्रयागराज में अग्निशमन विभाग मार्केट कॉम्प्लेक्स में फायर संबंधित व्यवस्थाओं को लेकर चेकिंग अभियान चलाएगा। वहीं नोटिस जारी कर करेगा कार्रवाई।
अलीगढ़ में युवक का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। बांदा में दबंगों का कहर। पूर्व ब्लॉक प्रमुख को दबंगों ने मारी गोली। वहीं घायल अवस्था में कराया गया अस्पताल में भर्ती। लखीमपुर खीरी में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा स्कूल। वहीं स्कूल की छत भरभरा कर गिरी। बिल्डिंग निर्माण में हुआ भ्रष्टाचार उजागर। सहारनपुर में छात्रों ने तिरंगा रैली निकाली। वहीं मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत निकाली गई रैली। बांदा में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वहीं अधीक्षक ने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की है अपील। कासगंज में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वहीं 20,000 रुपए का इनामिया शातिर गिरफ्तार। अभियुक्त पुलिस की मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार।